मीट अर्जुन, जो दिल्ली में एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चलाते हैं। बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन कंप्लायंस उनके लिए हमेशा प्रायोरिटी रहती है। आज हम अर्जुन के साथ जीएसटी सेक्शन 31 यानी टैक्स इनवॉइस के बारे में समझेंगे। जीएसटी लॉ के मुताबिक हर टैक्सेबल सप्लाई के लिए एक सही वक्त पर इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अर्जुन जानते हैं कि बिना टैक्स इनवॉइस के उनका कस्टमर इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा। एक दिन मीरा उनकी शॉप पर आती है और अपनी नई स्टार्टअप के लिए 10 लैपटॉप्स का ऑर्डर देती है। अर्जुन को पता है कि सेक्शन 31(1) के हिसाब से गुड्स के केस में इनवॉइस केब इशू करना है। लॉ कहता है कि इनवॉइस या तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, जब लैपटॉप शॉप से निकल रहे हों, या उससे पहले बनना चाहिए। अर्जुन तुरंत सॉफ्टवेयर पर इनवॉइस जनरेट करने बैठते हैं। मीरा जी, जीएसटी सेक्शन 31 का कंप्लायंस बहुत सिंपल है, अर्जुन समझाते हैं। अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डिलीवरी से पहले इनवॉइस मैंडेटरी है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि मशीन सेटअप ऑन साइट, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इनवॉइस देना होता है। अर्जुन लैपटॉप्स पैक करवाने से पहले इनवॉइस प्रिंट करते हैं ताकि रास्ते में कोई लीगल इशू नहीं हो। इस टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए? अर्जुन चेक करते हैं कि उनका जीएसटीआईएन, मीरा का जीएसटीआईएन, अगर वो रजिस्टर्ड है, एचएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी और टैक्सेबल वैल्यू सब सही है। सबसे जरूरी चीज है प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स कंपोनेंट्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। अर्जुन अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इन डिटेल्स को ध्यान से वेरीफाई कर रहे हैं। अगले महीने मीरा अर्जुन को अपने ऑफिस के एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी के लिए बुलाती है। ये एक सर्विस है। सेक्शन 31(2) के मुताबिक सर्विसेज के लिए इनवॉइस सप्लाई से पहले या सप्लाई के बाद इशू किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक डेडलाइन है। इनवॉइस सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर बनना चाहिए। अर्जुन इस टाइमलाइन का हमेशा ध्यान रखते हैं। मीरा पूछती है, अर्जुन अगर सर्विस लंबी चले तो? अर्जुन बताते हैं कि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज जैसे कंस्ट्रक्शन या लॉन्ग टर्म एएमसी में अगर पेमेंट की ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट से पता है तो यूएस डेट पर इनवॉइस बनना चाहिए। अगर ड्यू डेट नहीं पता तो जब पेमेंट रिसीव होती है तब इनवॉइस इशू होता है। मीरा इस प्रैक्टिकल एडवाइस से बहुत इंप्रेस होती हैं। अर्जुन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करते हैं, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। अगर किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और सर्टिफिकेट आने में वक्त लगता है, तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद वो पुराने बिल्स इफेक्टिव डेट से के लिए 1 महीने के अंदर रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकता है। अर्जुन ने शुरुआत में खुद भी यही किया था। कभी कभी डील कैंसिल हो जाती है या गुड्स रिटर्न होते हैं। ऐसे में सेक्शन 31 के साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का रोल आता है। अगर टैक्सेबल वैल्यू कम करनी हो तो अर्जुन क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। अगर टैक्स या वैल्यू बढ़ानी हो तो डेबिट नोट। अर्जुन मीरा को समझाते हैं कि हर डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखना जीएसटी रिपोर्टिंग के लिए कितना जरूरी है। अर्जुन बताते हैं कि टैक्स इनवॉइस सिर्फ एक पेपर नहीं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। इसके बिना ना तो बायर को आईटीसी मिलेगा और ना हाई सेलर अपनी लायबिलिटी सही दिखा पाएगा। प्रॉपर इनवॉइसिंग से बिजनेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ऑडिट में कोई टेंशन नहीं होती, अर्जुन मुस्कुराते हुए कहते हैं। आज मीरा की स्टार्टअप और अर्जुन का शोरूम दोनों सेक्शन 31 के नियम मानकर ग्रो कर रहे हैं। सही वक्त पर इनवॉइस, सही डिटेल्स के साथ, यही है जीएसटी का असली मंत्र। अर्जुन और मीरा एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक लंबे और ट्रांसपेरेंट बिजनेस रिलेशनशिप की शुरुआत करते हुए। जीएसटी कंप्लायंस हाई सही बिजनेस की पहचान है।